हाय, लास्ट टाइम हमने एक टेम्पलेट डाउनलोड करा था HTML5 ऐप से एंड देन उसको यूज करा था फ्लास्क के अंदर। इस वीडियो में हम उसको थोड़ा सा और कस्टमाइज करेंगे। तो पहले देखते हैं कि हमें कस्टमाइज क्या करना है। आई डोंट वांट दिस dashboard.html, सो आई विल डिलीट इट बिकॉज हम dashboard.html का जो हमारा पेज है, आई डोंट वांट इट एनीमोर। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही राउट है अभी। लेट मी फॉर्मेट इट। हमें क्या करना है, हमें अपना हेडर एंड फुटर जो है उसको कस्टमाइज करना है। अगर अभी आप ये रन करोगे एंड अगर वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी। वट आई वॉन्ट इज, पहली चीज तो मुझे ये चाहिए कि मुझे इतनी सारी इसमें मेन्यू नहीं चाहिए। ठीक है, आई एम गेटिंग सो मनी ऑफ देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये सारी नहीं चाहिए एंड सेकंड चीज मुझे चाहिए कि मुझे यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग चाहिए। अभी के लिए हमारी खुद की ब्रांडिंग नहीं है, तो लेट्स डू इट क्विकली। ठीक है, तो मैं सिंपली अभी base.html में जाऊंगा। अगर आपको याद हो तो हमारा जो हेडर है, मेन जो हेडर है और मेन जो फुटर है, वो दोनों base.html में है। ठीक है, और इंडेक्स में तो हमारा मेन कंटेंट है। तो हमें base.html में जाना है और वहां पे हमें इसको अपडेट करना है। ठीक है, तो हमारा जो हेडर है, देखो ये तो आपका हेड हो गया जो कि आपका सेम रहने वाला है। जो आपकी बॉडी है उसमें आप देख रहे हो ये आपका हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका लोगो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको वर्टी को चेंज करके प्लायो कर देता हूँ, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम होने वाला है। और बाय HTML5 अब जो है उसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए वो। या फिर अगर आपको चाहिए तो आप इसको लिख सकते हो सिंपली अ ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो आप देखोगे अगर रिफ्रेश कर रहे हो तो फ्लायो अ ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो आप सिंपली अपने हिसाब से जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो उसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपडेट करेंगे, उसको थोड़ा शॉर्टन करेंगे। जो हमें राउट्स चाहिए सिर्फ सिर्फ वही राउट्स रखेंगे अभी। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ये रहा हमारा नेविगेशन। और नेविगेशन में पहला पेज जो हमारा वेलकम है, तो वेलकम की जगह मैं इसको होम कर देता हूँ। दैट विल मेक मोर सेंस। एंड जो इसका href है उसको हम चेंज करके जो हमारा मेन रूट है वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन रूट है /, अगर आपने ये देखा होगा तो आपकी main.py फाइल में यहाँ पे हमने सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो रूट है और ये जो रूट है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो अगर आप यहाँ पे इस रूट को फ्यूचर में चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने इसको होम कर दिया, ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा उस रूट को, करेक्ट? अदरवाइज आपका ये काम नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो href है वो अपने आप चेंज हो जब भी हम यहाँ पे कुछ चेंज करें। फ्यूचर में अगर हम इसे रूट को चेंज करना है तो हमें वहां पे जाके हमारे HTML टेम्पलेट में जाके उसको चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो उसको करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हम यहाँ पे ये /रूट ना लिख के हम इसको डायनामिकली लिखेंगे। और आपको याद हो तो हम डायनामिकली जो लिखते हैं वी विल यूज URL4। ठीक है, सेम चीज यूज करेंगे हम URL4 यहाँ पे। ठीक है, और ये जो फाइल नेम है अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे उस फंक्शन का नाम बताना है जो फंक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जिस फंक्शन को हमें राउट करना है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे फंक्शन का नाम है होम। अब इसका राउट अगर फ्यूचर में चेंज होता है, डजेंट मैटर, आपका फंक्शन का नाम तो हमेशा सेम रहेगा, करेक्ट? तो अब आप उसको बाइंड कर रहे हो होम फंक्शन से, ना कि आप इसको बाइंड कर रहे हो इस रूट से। ठीक है, तो दैट विल मेक मोर सेंस। ओके, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल URL4 होम। मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली। अभी आप वापस जाएंगे आपके पेज पे और अगर आप रिफ्रेश करते हो इसको, अगर आप इसको होवर करते हो यहाँ पे, तो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के बॉटम में यहाँ पे कि ये जो रूट है वो होम पे राउट कर रहा है आपको। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, तो आपका जो मेन रूट है, जो होम रूट है, दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। आपको ये वाला रूट भी चेंज करना है क्योंकि ये भी जो है आपका index.html को राउट करता है। तो आप सिंपली इसको भी चेंज कर सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, अपनी यहाँ पे जाना है और इसको यहाँ पे भी चेंज कर देना है सेम रूट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। देन मुझे ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये वाली आइटम जो है नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ इसमें से 2 आइटम्स चाहिए। ठीक है, पहली आइटम मुझे चाहिए जो होगी हमारी ब्लॉग्स। जब भी कोई पर्सन इस पर क्लिक करेगा तो उसको सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आपकी वेबसाइट में सारे ब्लॉग्स की लिस्ट मिल जाएगी उसको। ठीक है, तो हम इस रूट को भी चेंज करेंगे। अभी के लिए हम इसको कर देते हैं /blogs। ठीक है, दूसरा वाला जो रूट होगा हमारा वो होगा प्रोफाइल। जब भी कोई यूजर अपनी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करना चाहता है तो वो इस वाले रूट पे जा सकता है। ठीक है, तो आपने ब्लॉग्स कर दिया, प्रोफाइल कर दिया। ठीक है, तो जब भी अगर आप इसको अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करोगे और आप देखोगे कि आपका होम जो रूट है वो आपका मेन, तो आप देखोगे कि आपका जो होम वाला रूट है वो आपका मेन एंड पॉइंट जो है उस पे जा रहा है। आपका ब्लॉग्स वाला जो है वो /blogs पे जा रहा है और आपका प्रोफाइल वाला जो है आपका /प्रोफाइल पे जा रहा है। ठीक है, दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन नाउ, राइट? तो आपका जो हेडर है वो परफेक्ट हो गया। अब हम चेंज करते हैं फुटर को। ठीक है, तो मैं फुटर को क्या करूंगा, मुझे ये डिलीट करना है, मुझे ये नहीं चाहिए अभी के लिए। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, मुझे नहीं चाहिए अभी। मुझे मेरा फुटर जो है मुझे इतना ही चाहिए, मैं इसको सिंपल बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इतना ही फुटर रखूंगा। अगर आपको चाहिए आपको ये वाला फुटर तो आप रख सकते हो। इफ यू डोंट वांट इट यू कैन जस्ट इग्नोर इट, राइट? तो व्हाट आई विल डू इज
मैं फुटर पे जाऊंगा, ये हमारा फुटर है, तो मैं इस फुटर में से पहली वाली रो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली वाली रो है, देखते हैं कहाँ तक जा रही है ये। तो यहाँ पे हमारी ये रो खत्म हो रही है, देखो नेक्स्ट वाली रो यहाँ पे स्टार्ट हो गई, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेसेस डिलीट कर दिया मैंने। हम अनटाइटल को चेंज करके हम यहाँ पे फ्लायो कर देंगे, flyo.in। और हम यहाँ पे जो यूआरएल है, जो इन्होंने अपना वेबसाइट का यूआरएल दे रखा है, मैं उसको चेंज करके गिटहब जो हमारा कोड है उसका यूआरएल दे देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो आपका जो फुटर है वो अब चेंज हो गया। आप इसको कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको कुछ भी अपडेट करना है, यू कैन डू इट। ओके, अब हमारा हेडर एंड फुटर जो है वो सही हो गए। अब हमें करना है मेन कंटेंट को सही। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे पहले तो इस कंटेंट को अपडेट करना है, और दूसरा मुझे इस कंटेंट को अपडेट करना है, और तीसरा मैं चाहता हूँ मुझे ये कंटेंट नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो अगर आपको पता हो, ये वाले जो मेन कंटेंट है आपके, ये जो हेडर और फुटर के अलावा जो कंटेंट्स हैं वो सारे आपके index.html वाली फाइल में है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली जाता हूँ index.html में। बेस का हमारा काम खत्म हो गया अभी के लिए। इंडेक्स में जाते हैं, और इंडेक्स में जाते हैं और हम बैनर को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हम बैनर यूज करने वाले हैं। हम फीचर्स वाले को भी एज इट इज रखेंगे, जो सेकंड वाला है। हम थर्ड वाले को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले को डिलीट करना है आपका सिंपल, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमने फॉर्मेट कर लिया अपना। मैं वेबसाइट को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, एंड अगर हम वापस जाएंगे यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे इसको, तो आप देखोगे हमारा हेडर दिख रहा है, और आपके मेन जो ब्लॉग्स हैं उनकी लिस्ट भी आपको दिख रही है यहाँ पे, और आपको फुटर भी दिख रहा है। तो दिस इज नाउ अ क्लीन वेबसाइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो कंटेंट है उसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये सारा जो कंटेंट है उसको चेंज करते हैं। तो सिंपली जाता हूं मैं अपने वापस से index.html पे, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो हमारा हेडर है, हाय दिस इज फ्लायो, इट्स अ फ्री ब्लॉगिंग वेबसाइट बाय ए वर्कअराउंड। एंड देन जो आपने यहाँ पे ये जो बटन्स हैं इनको भी हम चेंज कर देते हैं। तो ये जो बटन है पहले वाला, आई विल डू इट रजिस्टर नाउ, एंड सेकंड वाला जो बटन है लॉग इन का कर देते हैं। ठीक है, आप इसको रिफ्रेश करोगे तो you'll see रजिस्टर नाउ एंड लॉग इन। तो आपको पहला वाला सही हो गया। अब दूसरे वाले को जो है, अभी ये आपका ये जो दूसरा कंटेंट है, ये आपकी लिस्ट होगी आपके ब्लॉग्स की। तो हम ये जो लिस्ट है बेसिकली, इस लिस्ट को हम लूप से अचीव करेंगे। अभी तो क्या है, अभी ये मैनुअली लिखा हुआ है वहां पे, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्चुअल में, यहाँ पे जाओगे और आप इसे फीचर्स के अंदर देखोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे एक रो है, और इस रो के अंदर 1 2 और 3 कॉलम्स हैं, जो कि आपको कॉलम्स यहाँ पे रिप्रेजेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन कॉलम्स को लूप्स में बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें, एक तो ये दोनों कॉलम डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह डिलीट कर देते हैं, और ये जो हमारा बॉक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो व्हाट आई वांट इज कि जो हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये लूप के अंदर रहे। ठीक है, तो मैं भी क्या करता हूँ, अगर आप अभी इसको चलाते हो ना बिना सिर्फ एक बॉक्स के साथ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सिर्फ एक बॉक्स दिखेगा। ठीक है, दैट इज हाउ इट शुड बी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो बॉक्स है, सॉरी ये वाला जो बॉक्स है हमारा, ये लूप के अंदर रहे। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, फॉर आइटम इन रेंज 0 to 3, तो आप देख रहे हो आपने पाइथन से सिमिलर एक सिंटेक्स लिखा, जो कि आप जिंजर सिंटेक्स बोलते हो। तो आपने एक लूप चलाई और आपने सिर्फ एक बॉक्स को, सो आपने लूप चलाई 0 to 3 रेंज में, और आपका ये जो वाला बॉक्स है वो 3 टाइम अब डिस्प्ले हो गया आपके कंटेंट में। तो दिस इज नाइस राइट। आपको कल को 3 की जगह यहाँ पे 6 करना है, तो यूल सी कि वो 6 भी हो जाएगा। सी इट इज लुकिंग परफेक्टली नाइस नाउ। मैं एक और चीज करता हूँ, मैं अनस्प्लैश पे जाता हूँ, और हम कोई एक टेक रिलेटेड फोटो जो है, पिक्चर है, वो डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी सिंपल सी। लेट्स सी, हम ये जो मैक वाली है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं इसका एक छोटा वर्जन डाउनलोड करूंगा। ठीक है, और व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू द फोल्डर, और मैं इसको अपडेट करूंगा, और उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और अपनी वेबसाइट में, जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट का जो कंटेंट है, उसके स्टैटिक में जाके एक फोल्डर बनाते हैं इमेजेस, और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप वापस अपने कंटेंट पे जाते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक स्टैटिक के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर बन गया, एंड उसके अंदर हमने img11.jpg रख दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो हमारा ये जो बॉक्स है उसके अंदर हमने जो इमेज यूज करी हुई है, उसको, उसका जो सोर्स है उसको चेंज कर दें। ठीक है, तो हम इसको सोर्स चेंज करते हैं अभी। सिंपल सेम चीज, यूआरएल फॉर यूआरएल
_4 कहाँ का, स्टैटिक, एंड फाइल नेम क्या रहेगा, फाइल नेम रहेगा स्टैटिक के अंदर जो हमारा फोल्डर है इमेजेस, और उसके अंदर img11.jpg। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। और अगर हम वापस जाएंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ, और अगर रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो ब्लॉग है उसके साथ आपको पिक्चर भी मिल गई। तो अब इट इज लुकिंग परफेक्टली नाइस। बट अभी के लिए आप इसको हार्ड कोड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो जो ब्लॉग्स के टाइटल हैं, ब्लॉग का सब टाइटल है, या फिर ब्लॉग का जो डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीजें जो है वो हार्ड कोडेड है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये जो सारे कंटेंट हैं वो कंटेंट पाइथन से आए, ठीक है। तो हम पाइथन में काम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और हम यहाँ पे बनाते हैं एक लिस्ट जो कि रहेगी ब्लॉग्स, लेट्स से ब्लॉग्स, ठीक है। तो ब्लॉग्स जो है एक लिस्ट है हमारे पास, और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा जिसका पहला टाइटल रहेगा दिस इज ब्लॉग 1, फिर उसके बाद रहता है सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एंड हम इमेज का पाथ भी यहीं पे ले लेते हैं, तो लेट्स से थंबनेल, और लास्ट चीज मैं यूज करूंगा यहाँ पे आईडी। तो हमारे पास एक ब्लॉग आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ब्लॉग को पास कर देता हूँ index.html में इस तरीके से, ठीक है, blogs इक्वल्स टू ब्लॉग्स। अब अगर आप index.html में जाते हो, यहाँ पे रेंज ना करके आप यहाँ पे ब्लॉग्स कर देते हो, ठीक है, क्योंकि ब्लॉग्स आप यहाँ पे पास कर रहे हो ऑलरेडी, और आप यहाँ पे इसको यूज कर रहे हो। तो अब आप गेस करो कि ये कितनी बार प्रिंट होगा। ब्लॉग्स कितने हैं हमारे पास, आप देखोगे हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉग है, दैट मीन्स ये एक बार प्रिंट होगा। देखते हैं एक्चुअल में होता ही नहीं होता। हमारा सर्वर बंद हो गया, तो हम वापस से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, और इफ आई गो बैक एंड रिफ्रेश इट, यूल सी हमारा सिर्फ एक ब्लॉग दिख रहा है। बट अगर आप अभी भी देखोगे तो अभी जो कंटेंट है वो हमारा कस्टमाइज कंटेंट नहीं है, वो सारा जो है रैंडम कंटेंट आ रहा है जो पहले से हमने इसमें पिक कर रखा है। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। हम टाइटल यूज करेंगे, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारा हम वहां पे ऐड कर सकते हैं। कैसे, ये जो आइटम है फॉर लूप के अंदर जो हमने ये आइटम है, इस आइटम को एक्सेस करके, ठीक है, ये आइटम जो है वो उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज है, ये आइटम जो है इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इन प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे करेंगे, जो आपका हेडर है उसको हम लिखेंगे, ऑब्वियसली ये एक वेरिएबल है तो हम डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपको सब टाइटल देना है तो सब टाइटल भी ऐसे ही होगा, आइटम डॉट सब टाइटल। ये जो आपने प्रॉपर्टीज लिखी है सेम प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। एंड आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ये रही आपकी डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में, ठीक है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई। अब एक और चीज है इमेज। अगर आप देखोगे तो इमेज जो है यहाँ पे हार्ड कोडेड हो रखी है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता इसको हार्ड कोड करना। अगर आपने देखा यहाँ पे तो हमने इसको यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, तो हम ये सेम चीज जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज कर देंगे इसके साथ। तो मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे एक यहाँ प्लस लगा के आइटम डॉट थंबनेल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर इस तरीके से आ जाएगी, आइटम डॉट थंबनेल, इमेजेस के अंदर img11.jpg, ठीक है। आपका ये हो गया। अब आपकी एक आइटम बचती है विच इज राउट। राउट हम अभी देखते हैं, 2 मिनट में देखते हैं। पहले हम एक्चुअल में इसको वेरीफाई करते हैं कि इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो हम वापस जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि आपका जो कंटेंट है वो चेंज हो गया। दिस इज ब्लॉग 1, दिस इज द सबटाइटल ऑफ द ब्लॉग, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लॉग, एंड आपकी इमेज भी अभी काम कर रही है। लेकिन जैसे आप इमेज पे होवर करते हो, अपना माउस लेके जाते हो इमेज पे, तो आप देख रहे हो कि आपका जो रूट है दिस इज नॉट करेक्ट। आपने अभी कोई रूट भी बनाया भी नहीं है ब्लॉग के लिए, और ना ही आपका ब्लॉग का रूट दिखा रहा है वहां पे। तो पहले काम करते हैं, हम एक रूट बना लेते हैं, ठीक है। हम जाते हैं मेन पे, और यहाँ पे हम बनाते हैं एक रूट, जो हमारा रूट रहेगा ब्लॉग, ठीक है। और ब्लॉग के बाद आप एक इंटीजर यूज करोगे which is going to be id। so मैं क्या कर रहा हूं, जब भी पर्सन इस रूट पे जाएगा और इस रूट के बाद कोई भी एक आईडी प्रोवाइड करेगा, तो ये वाला रूट एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक फंक्शन बनाता हूं ब्लॉग, ठीक है। और इसमें ये जो फंक्शन है इसमें मैंने ये वाली आईडी जो है इनहेरिट कर लेता हूं यहां से, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, मैं अभी रिटर्न रैंडम टेम्पलेट नहीं कर रहा, मैं सिंपली यहाँ पे HTML रिटर्न करूंगा, ठीक है। h1 एंड दिस इज ब्लॉग, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी हमारा ब्लॉग है, यहाँ पे जो भी हम ब्लॉग एक्सेस कर रहे हैं उसकी हमें आईडी यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। देखते हैं कैसे काम करता है। अभी के लिए हमारा सर्वर स्टॉप हो गया, तो हम सर्वर को वापस रन करते हैं। तो पहले तो आपको राउट दिखा देता हूँ, राउट कैसे काम कर रहा है वो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप /blog एंड /1 लिखते हो, तो आप देखोगे कि आपका जो पेज है वो दिस इज ब्लॉग 1 हो गया। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो दिस इज ब्लॉग 2 हो गया। अगर आप 3 लिखते हो तो ब्लॉग 3 हो गया। तो मेनली आपने क्या करा, आपने एक डायनामिक रूट बना दिया। जो भी आईडी आप यहाँ पे पास करोगे, वो आईडी जो है वो बेसिकली आपको हर एक टाइम जो है वो अलग पेज पे लेके चले जाएगी, ठीक है।
तो हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। हम इस रूट को यूज करेंगे हमारे हमारे इस रूट पे, ठीक है। तो मैं सिंपली सेम चीज करूंगा, स्लैश ब्लॉग्स, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, स्लैश ब्लॉग्स स्लैश, अब आप आईडी दे सकते हो यहाँ पे। तो आईडी देने के लिए ऑब्वियसली आप आइटम डॉट आईडी एक्सेस करोगे। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे देखो आईडी हम इस तरीके से यहाँ पे हमने ऑलरेडी दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइटम डॉट आईडी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अभी जाओगे अपने कंटेंट पे वापस, और मैं अगर जाता हूँ वापस अपने होम पेज पे, और मैं इसका साइज सेट कर लूँ, तो अगर आप इस पे जाओगे तो आप देखोगे आपका जो रूट है वो चेंज हो गया। इट इज गोइंग टू बी स्लैश ब्लॉग स्लैश ब्लॉग। आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ब्लॉग्स नहीं होगा, ब्लॉग होगा, ठीक है। क्योंकि हम सिंगल ब्लॉग एक्सेस कर रहे हैं ना, तो हम उसको अपने रूट्स को भी थोड़ा उसी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो आपका एक यूआरएल जो है वो चेंज हो गया, blog/1। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो पेज है वो blog1 ओपन हो गया, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन फॉर द टाइम बिंग। अब हम क्या करते हैं, हमें फॉर एग्जांपल एक नया ब्लॉग ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने HTML में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। आप जाओगे main.py में और आप एक नया ब्लॉग लिख दोगे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज blog2 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसकी आईडी भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी आईडी जो है वो 2 है, ठीक है। लेट मी फॉर्मेट इट, एंड अगर आप अब जाते हो अपने पेज में यहाँ पे, तो आप देखोगे कि आपके पास डायरेक्टली एक नया ब्लॉग आ गया। तो इसका इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आप पाइथन से अपने ब्लॉग्स को ऐड डिलीट अपडेट कर सकते हो। आपको अपने टेम्पलेट के अंदर उसको हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अभी के लिए हम एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बट हम फ्यूचर में इसको रिप्लेस कर देंगे डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो जब भी हम कोई नया ब्लॉग ऐड करेंगे वो तो डेटाबेस में ऐड होगा, और हम उसको डिलीट करेंगे तो डेटाबेस से डिलीट होगा, अपडेट करेंगे तो वो डेटाबेस में अपडेट होगा। अभी के लिए तो हम टाइमिंग के लिए हमने इसमें सिर्फ 2 ब्लॉग्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, राइट। इस रूट को भी हम फ्यूचर में चेंज करेंगे। इस रूट में हम जो एक्चुअल ब्लॉग का कंटेंट है वो पास करेंगे, ना कि सिंपली एक रेंडर टेम्पलेट, सिंपली एक रिटर्न नहीं करेंगे हम। फ्यूचर में उसमें एक्चुअल में हमारा ब्लॉग जो है उसको पास करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए लेट्स कीप इट लाइक दिस, कीप इट सिंपल लाइक दिस, एंड हमारा जो ये पेज है दिस इज वर्किंग परफेक्टली फाइन नाउ। आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो वेबसाइट है दिस इज वर्किंग परफेक्टली नाइस। आई थिंक दिस इमेज इज टू मच, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए थी ये इमेज। तो व्हाट यू कैन सिंपली डू, अगर आपको चाहिए उस इमेज को, इमेज का साइज चेंज करना है आपको, तो आप सिंपली जा सकते हो अपने स्टैटिक में, इमेजेस में। आप अपनी इमेज का मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ अपने किसी भी एडिटर में, और मैं सिंपली यहाँ पे उसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसका जो साइज है वो छोटा कर लेता हूँ, एंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अगर हम वापस जाते हैं अपने कंटेंट में, तो आप देखोगे तो आपकी जो ये ब्लॉग है इसका जो थंबनेल्स हैं वो अब काफी बेटर दिख रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन डू ऑल दोस कस्टमाइजेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अभी के जो रजिस्टर का पाथ है और लॉगिन का जो पाथ है वो अभी हमने अपडेट नहीं करे हैं, तो अगर हमें वो करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अब इसको थोड़ा और बेटर बनाएंगे। अभी के लिए लेट्स कीप इट लाइक दिस। हमारी जो वेबसाइट है दिस इज लुकिंग परफेक्टली नाइस नाउ, क्लीन एंड स्मूथ। और बेस्ट पार्ट क्या है, हमने जो टेम्पलेट यूज करा था उसका, कि दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिव। तो मतलब जब भी आप इसको छोटी स्क्रीन पे देखोगे तो you'll see this is looking perfectly nice and this is giving you this hamburger menu as well लेफ्ट साइड से ओपन करने के लिए। तो कल को अगर आपको यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट वन एज वेल। तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आप सिंपली इस टेम्पलेट को यूज करके इसको मोबाइल फोन में और अपने लैपटॉप एंड ऑल हर एक डिवाइस में यूज कर सकते हो इजिली। और आप देख रहे हो आपके जो ब्लॉग्स हैं वो भी एक अच्छे से यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन में आ गए हैं, ठीक है। तो दिस इज लुकिंग परफेक्टली नाइस। अभी हम इसको रैप अप करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। इफ यू फाइंड माई कंटेंट वैल्यूएबल देन आई वुड रियली अप्रिशिएट योर लाइक एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।